नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी दोस्तों। तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट दोस्तों 8। इससे पहले दोस्तों हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आप इन्हें प्ले लिस्ट में जा कर के दोस्तों दे सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 8। प्रैक्टिस सेट 8 में दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, संदेश राशक के रचयिता कौन है। दोस्तों संदेश राशक के रचयिता बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, राम सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संदेश राशक जो है आदिकालीन पुस्तक है और इसके जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं अब्दुल रहमान। संदेश राशक के रचयिता हैं दोस्तों अब्दुल रहमान। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों बताना ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों अजगर करे न चाकरी दोस्तों ये पंक्ति है मलूक दास की। दोस्तों मलूक दास जो है एक जो है संत कवि हैं दोस्तों आदिकालीन के। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में पंक्ति दी है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। दोस्तों बताना है इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता है रहीमदास। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, अकबर के दरबारी कवियों में कौन नहीं थे। तुलसी, रहीम, गंग और बीरबल। दोस्तों अब अकबर के जो दरबारी कवि थे उनमें दोस्तों तुलसीदास जो है नहीं थे, बाकी तीनों रहीम, बीरबल और गंग तीनों दोस्तों अकबर के दरबारी कवियों में शामिल थे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, कौन सा कवि आदिकाल का है। बताना दोस्तों कौन सा कवि आदिकाल का है। नरपति नाल, चंद्रबरदाई, दोस्तों जगनिक और ये सभी। तो दोस्तों आदिकाल के दोस्तों जगनिक, चंद्रबरदाई और नरपति नाल तीनों दोस्तों आदिकाल के कवि हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये सभी है। दोस्तों आदिकाल का दोस्तों एक अन्य नाम वीरगाथा काल भी है दोस्तों। आदिकाल में तो दोस्तों जगनिक जो कवि थे दोस्तों इन्होंने परमार रासो लिखा है, जबकि दोस्तों चंद्रबरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा है और दोस्तों जो है नरपति नाल ने बीसल दो रासो लिखा। तो दोस्तों जगनिक ने परमार रासों की रचना की है, चंद्रबरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासों की रचना की है और नरपति नाल ने बीसल दो रासों की रचना की थी। दोस्तों तीनों जो है आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6 देखते हैं, इनमें से यशपाल की रचना नहीं है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 6 में कौन सी ऐसी रचना है जो यशपाल की नहीं है। चीवर, सिंहावलोकन, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल और झूठा सच। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अब मैं नाचूं बहुत गोपाल ये रचना दोस्तों यशपाल की नहीं है, बाकी चीवर, झूठा सच और दोस्तों सिंहावलोकन तीनों रचनाएं दोस्तों यशपाल की हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड दोस्तों साहित्यकार दिए हैं और एक साइड दोस्तों इनकी रचनाएं दी हैं। तो दोस्तों बताना कौन। दोस्तों इसका साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है दोस्तों पुनर्वा है। अमृतलाल नागर का उपन्यास दोस्तों अमृत और विष है। जैनंद का दोस्तों उपन्यास है सुनीता और दोस्तों सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 8वां, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। बताना 8वें प्रश्न में कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। कसब, क्या, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत और ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये सभी। दोस्तों तीनों रचनाएं जो है मनोहर श्याम जोशी की है, कसब, क्या और टाटा प्रोफेसर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां पूछा, राजेंद्र यादव का उपन्यास बताना कौन सा है। राग दरबारी, सारा आकाश, महाभोज और चित्रलेखा। तो दोस्तों राजेंद्र यादव का जो उपन्यास दोस्तों सारा आकाश है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों महाभोज उपन्यास के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं मन्नू भंडारी।
चित्रलेखा की रचनाकार है दोस्तों भगवती चरण वर्मा और राग दरबारी के दोस्तों रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल। इसका प्रश्न नंबर 10वां बताना प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। दोस्तों बताना प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। दादा कामरेड, गोदान, रंगभूमि और निर्मला। दोस्तों गोदान इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है और निर्मला और रंगभूमि दोस्तों तीनों जो है प्रेमचंद के उपन्यास हैं। जबकि दोस्तों दादा कामरेड जो दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये दोस्तों यशपाल की रचना है और दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा निबंध भारतेंदु का है। दोस्तों बताना भारतेंदु का निबंध कौन सा है। अंग्रेज स्रोत, कुटज, प्रिया नीलकंठी कविता क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अंग्रेज स्रोत। अंग्रेज स्रोत दोस्तों भारतेंदु जी का निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन बताना है। कुटिज, कल्पतरु, आलोक पर, ये सभी। तो दोस्तों कुटिज, कल्पतरु, आलोक पर दोस्तों तीनों रचनाएं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संकलन है। दोस्तों मेरी असफलताएं किसकी रचना है। दोस्तों बताना मेरी असफलताएं किसकी रचना है। गुलाब राय की, डॉक्टर नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो दोस्तों जो मेरी असफलताएं रचना है दोस्तों वो है गुलाब राय की। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 पूछा रसक रंजन के रचयिता कौन है। रसक रंजन के महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो दोस्तों रसक रंजन के रचयिता हैं दोस्तों वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ये प्रश्नोत्तरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। दोस्तों हम सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी दोस्तों रोज़ लेके आते हैं। आप इन्हें प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं बताना दोस्तों। चिंतामणि भाग 18, 17, 16 और 10। दोस्तों चिंतामणि भाग 1 में दोस्तों निबंधों की संख्या दोस्तों वो है टोटल 17। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। मेरे नाम का बिगुट भीग रहा है किसकी कृति है। दोस्तों मेरे नाम का बिगुट भूग रहा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर दोस्तों विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है दोस्तों निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण निबंध है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्गा, तप्ता संवरण। तो दोस्तों नील देवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा तीनों दोस्तों नाटक भारतेंदु के हैं। जबकि तप्ता संवरण जो है लाला श्रीनिवास दास का दोस्तों नाटक है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। मोहन राकेश का नाटक है अंधा युग, आधे अधूरे, एक कंड विस्फाई, स्वप्नभंग। दोस्तों मोहन राकेश का जो नाटक है दोस्तों वो आधा अधूरे है और दोस्तों इसकी जो नायिका है वो सावित्री है। प्रश्न क्रमांक 19 में जयशंकर प्रसाद का अभिनेता की दृष्टि से सर्वोत्तम नाटक कौन है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों अभिनेता की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का दोस्तों उत्कृष्ट नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1933। कबरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। दोस्तों कबरा खड़ा बाजार नाटक के रचयिता बनाना सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है भीष्म साहनी। कबरा खड़ा बाजार नाटक के रचनाकार दोस्तों भीष्म साहनी है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। एक प्रश्न क्रमांक 21 में हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, रस मीमांसा, दूसरी परंपराएं कोई। दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो दोस्तों ए का राइट आंसर दोस्तों 4 है। इसके बाद दोस्तों रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका के दोस्तों रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद दोस्तों रस मीमांसा के रचनाकार हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल और दूसरी परंपरा की खोज है दोस्तों इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में पूछा गया है जंगल के जीव के रचनाकार बताना। दोस्तों जंगल के जीव किसकी रचना है। महादेव वर्मा, श्री राम शर्मा दोस्तों और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों जंगल के जीव जो के रचनाकार हैं दोस्तों वो है श्री राम शर्मा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं रेखाएं और रंग के रचयिता कौन है। दोस्तों रेखाएं और रंग के रचयिता बताना है।
चार ऑप्शन दिए दोस्तों, आचार्य विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 का राइट आंसर है दोस्तों वो है आचार्य विनय मोहन शर्मा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 24 देखते हैं, कौन सी रचना महादेवी जी की है, महादेवी वर्मा की है। दोस्तों महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो बताना कौन सी रचना महादेवी जी की। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी ये सभी। ये दोस्तों तीनों रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की। प्रश्न क्रमांक 25 में देखते हैं, क्या गोरी क्या सांवरी की रचनाकार कौन है। दोस्तों बताना क्या गोरी क्या सांवरी के रचनाकार कौन है। देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 का राइट आंसर दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गोरी क्या सांवरी के रचनाकार हैं दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों बताना 26 का, आवारा मसीह किस विधा की रहती है। दोस्तों आवारा मसीह रचना एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों इस रचना पूछी जाती है, तो आप इस रचना को अच्छी तरह से कंटेस्ट याद कर लें। और दोस्तों आवारा मसीह जो एक जीवनी है, और दोस्तों ये जीवनी शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है, और इसके लेखक हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी जीवनी। तो आवारा मसीह दोस्तों जीवनी है, और इसकी रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, और दोस्तों ये जीवनी संबंधित है शरद चंद्र से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। दोस्तों सत्य के प्रयोग जो आत्मकथा है, चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से नहीं। तो दोस्तों सत्य के प्रयोग आत्मकथा महात्मा गांधी की। 27 का दोस्तों राइट आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक 28 में देखते हैं, धुमक्कड़ सात किसकी रचना है। दोस्तों बताना धुमक्कड़ सात किसकी रचना है। रागे राघव, राहुल साकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी और भारतेंदु। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर दोस्तों धुमक्कड़ सात जो रचना है वो है दोस्तों राहुल साकृत्यायन की। प्रश्न क्रमांक 29 में देखते हैं दोस्तों, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। दोस्तों रसीदी टिकट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये रचना पूछी जाती है। तो दोस्तों रसीदी टिकट आत्मकथा बच्चा जी की, अमृता प्रीतम की, बेचैन शर्मा ऊपरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है अमृता प्रीतम। दोस्तों रसीदी टिकट जो आत्मकथा है वो अमृता प्रीतम की एक महत्वपूर्ण दोस्तों आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर बताना किस विधा की रचना है। उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है और जीवनी है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी आत्मकथा। दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। ये डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है दोस्तों। इनकी आत्मकथा के दोस्तों 4 भाग हैं। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से तूफान, क्या भूलूं का याद करूं। तो दोस्तों इनकी जो आत्मकथा है हरवंश राय बच्चन की दोस्तों इसके 4 खंड हैं। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 31 में देखते हैं, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। दोस्तों बताना कलम का सिपाही बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है दोस्तों। अमृत राय की लिखी प्रेमचंद की जीवनी, विष्णु प्रभाकर की लिखी शरद चंद्र की जीवनी, रामविलास शर्मा की लिखी निराला की जीवनी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए अमृत राय की लिखी प्रेमचंद की जीवनी। दोस्तों कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है दोस्तों, जीवनी विधा की रचना है, और दोस्तों ये अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है दोस्तों अमृत राय जो है प्रेमचंद के पुत्र थे। उन्होंने दोस्तों अपने पिता की जीवनी जो है कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 32 देखते हैं दोस्तों, सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों प्रेमचंद, कमलेश्वर, मनोहर, श्याम जोशी और अखिलेश। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32 का राइट आंसर दोस्तों कमलेश्वर। सारिका पत्रिका के संपादक दोस्तों कमलेश्वर थे। इसके प्रश्न क्रमांक 33 धर्मयुग के संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती, मनोहर, श्याम जोशी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और अवध नारायण। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर दोस्तों धर्मवीर भारती। धर्मयुग के संपादक दोस्तों धर्मवीर भारती रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34 देखते हैं, दूसरी बार हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। दोस्तों बताना दूसरी बार जो हंस पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती थी। दिल्ली राजेंद्र यादव, दिल्ली नामवर सिंह, दिल्ली रामस्वरूप चतुर्वेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हंस पत्रिका जो है दूसरी बार दोस्तों दिल्ली से प्रकाशित होती थी, और उसके संपादक थे दोस्तों राजेंद्र यादव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए है। तो दोस्तों यह जो हंस पत्रिका थी वो दोस्तों दूसरी बार दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और दोस्तों इसके संपादक थे राजेंद्र यादव। और दोस्तों राजेंद्र यादव मंडू भंडारी के पति थे, इसको भी आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। राजेंद्र यादव जो है एक महान प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जो कि मन्नू भंडारी के दोस्तों पति थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं,
35 में क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 35 में पूछा गया है कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का है दोस्तों, बताना है इसमें कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का, महाभोज दोस्तों, और दूसरा दिया लखनऊ मेरा लखनऊ, मानस का हंस और सारा आकाश। तो दोस्तों मन्नू भंडारी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है दोस्तों महाभोज। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 36 देखते हैं। 36 में क्या पूछा गया है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया? दोस्तों बताना प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें दोस्तों अनमेल विवाह की समस्या को प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है? गोदान, गबन, निर्मला और रंगभूमि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है निर्मला। निर्मला जो उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद का, उसमें दोस्तों अनमेल विवाह की समस्या को प्रमुख रूप से उजागर किया गया है। दोस्तों जो गोदान उपन्यास है दोस्तों एक कृषि जीवन का महाकाव्य कहलाता है। इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे गोदान को। इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1936 है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 37 देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, गोपाल राम गहमरी। तो दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 देखते। 38 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक 38 में पूछा क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या दोस्तों बताना। दोस्तों अभी हमने ऊपर इस प्रश्न की चर्चा की थी दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों एक जो है एक आत्मकथा है दोस्तों, और इस आत्मकथा के 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोमान। तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है दोस्तों इसके रचनाकार हैं दोस्तों बच्चन जी। दोस्तों इनका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन। आधा गांव किसकी औपन्यासिक रचना? दोस्तों बताना आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा, विश्व सायनी, मैत्री पुष्पा और मृणाल पांडे। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर है दोस्तों राही मासूम रजा। आधा गांव दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है और दोस्तों इसके रचनाकार है राही मासूम रजा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 देखते हैं। विचार और अनुभूति के रचयिता कौन है? दोस्तों बताना विचार और अनुभूति के रचयिता कौन? डॉक्टर नगेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनोहर श्याम जोशी और विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों इसमें बताना विचार और अनुभूति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर नगेन। तो दोस्तों इस तरह आज हमने दोस्तों टॉप 40 प्रश्नों को दोस्तों प्रश्नोत्तरी को हल किया। दोस्तों हमें आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जो है इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।